आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणानिधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और विशेष करके धन्यवाद देते हैं इस सुंदर रात्रि के लिए कि आपने लगातार हमारी सहायता किया कि हम आपके पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करें और आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाएं। हम पिता परमेश्वर विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ प्रभु जी हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करने के लिए फिर से पिता आपके अनुग्रह को पाकर अपने जीवन में ये सुंदर समय प्राप्त किए हैं। और जब पिता बड़े विश्वास के साथ आपके ये प्रिय लोग आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हैं, तो आप लगातार पिता अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें और इनकी प्रार्थनाओं को सुन करके पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से निरंतर भरपूर करते चले जाएं। आपने पिता लगातार अपने इन प्रिय लोगों को सहायता किया कि आज के पूरे दिन भर में प्रभु जी अपने कार्यों को आपकी उपस्थिति और सहायता और आपकी अगुवाई के द्वारा आप के पिता परमेश्वर अनुग्रह को अपने जीवन में पाएं और पिता परमेश्वर इनके कार्यों को आपने लगातार पिता सफल किया और प्रभु जी रात्रि में आपने फिर इन्हें अपने प्रभु जी घर पे लेके आया और इनकी सहायता किया कि आपके पिता परमेश्वर पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें। इसलिए हम पिता आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग पिता निरंतर प्रभु जी आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं और प्रभु जी अपने जीवन से निरंतर आपको महिमा देने वाले होने पाएं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब आज की इस रात्रि में परमेश्वर का अनुग्रह पाकर आपने फिर परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर परमेश्वर से प्रार्थना करना आपने चुना है, तो ये आपके लिए बड़े ही आशीष की बात है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को जानता है और जो भी परमेश्वर को पुकारते हैं परमेश्वर उनकी जरूर सुनता है। और इस समय भी जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर को पुकार रहे हैं तो परमेश्वर आपके ही अंदर बसा हुआ है और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। और आज भी जब आप बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को, परमेश्वर के अद्भुत चमत्कारों को आप अपने जीवन में देखेंगे और लगातार अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा करने पाएंगे। जब आज की इस रात्रि में आप परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर की निरंतर सुरक्षा को अपने जीवन में प्राप्त करके आपने जब आज के दिन को व्यतीत किया है और इस सुंदर रात्रि में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया के लिए निरंतर प्रार्थना करें, ताकि जब हम इस संसार में जबकि सारा संसार कठिनाई का समय में अपने जीवन को बिता रहा है, तो ऐसे स्थिति में परमेश्वर हमारे लगातार संग साथ रह करके हमारी सहायता करे, मदद करे और हमें एक पल के लिए भी ना तो छोड़े ना त्यागे, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा किया है और परमेश्वर अपने वायदे का पक्का है। इसीलिए हमें जरूरत है कि हम निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं, परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और परमेश्वर लगातार हमारे जीवन में अपने प्रतिज्ञा के अनुसार अद्भुत कार्य करेगा और हमें आशीषित करेगा और हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके लगातार हमें हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। इसीलिए जब परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के प्रिय लोग आप सब लोग हो तो हम परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे ही करोड़ों लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसीलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि जिस रीति से इस वीडियो के द्वारा आप प्रार्थना करते हैं, आप इस वीडियो को और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो जरूरतमंद है, जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है, जिनके जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कार्य की जरूरत है और जो लोगों को आज परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है, जो लोग बीमार हैं, हताश हैं, निराश हैं, जो लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में हो और परमेश्वर की आश्चर्य कर्म उन लोग अपने जीवन में देखें और लगातार परमेश्वर को महिमा देने पाएं और इस रीति से बहुत सारे लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने पाएं, परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करें। और आप जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही में लाइक भी करें और जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन और इस चैनल के माध्यम से जो है आप लोग बहुतायत से परमेश्वर की उपस्थिति में जुड़कर परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में प्राप्त करें और लगातार जो है दूसरों तक भी परमेश्वर की उपस्थिति में लोगों को लाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, ताकि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में भी आए और आपके द्वारा दूसरे अनगिनत लोगों के जीवन में भी परमेश्वर की आशीष आने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जबकि हम प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं, तो आइए कुछ समय निकाल करके हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 25वां अध्याय पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पहले पद से 5वें पद के अंदर, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा
जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकलीं। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगीं और सो गईं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसे कि अभी हमने पढ़ा परमेश्वर का वचन, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो उदाहरण दिया गया है वो स्वर्ग के राज्य का उदाहरण है कि कौन से लोग जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे और कौन लोग जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और जब हम देखते हैं कि जो 10 कुंवारियां थीं, उन 10 कुंवारियों में से 5 मूर्ख थी और 5 जो थी वो समझदार थीं। जो समझदार थीं वो लोग जो थीं, जब दूल्हे से मिलने के लिए जा रही थी तो उन्होंने अपने साथ मसाल लिया और मसाल में तेल कम ना हो इसके लिए अपनी कुप्पियां रखी और उनमें उन्होंने जो है एडवांस में तेल भी भर लिया। लेकिन जो मूर्ख थी उन लोगों ने मसाल तो लिया, लेकिन जो है उन्होंने आगे की जो है चिंता नहीं किया कि पता नहीं दूल्हा कब आएगा, इस बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं और उन्होंने तेल रखने की सोचा भी नहीं। और ऐसा हुआ कि जब दूल्हे के इंतजार करने लगी तो काफी समय हो गया और उन्हें नींद आने लग गई और ऐसा हुआ कि वो सो गई। और जब आधी रात हो गई और उनको नींद लग गई, तब जो है अचानक हल्ला मचता है कि देखो दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। और जब ये सब हल्ला गुल्ला होने लगता है तो ये सारी कुंवारियां हैं जो सो गई थी, ये भी फटाफट उठती हैं और उठ करके अपनी अपनी मसालों को ठीक करने लगती हैं। और उसी समय जो मूर्ख जो कुंवारियां थी उन्होंने देखा कि अरे हमारी मसालें तो बुझी जा रही हैं और उसमें तेल भी नहीं है। तब वो समझदारों से कहती हैं कि हमको कृपया अपनी कुप्पियों में से थोड़ा तेल दीजिए ताकि हमारी जो बुझती हुई मसाले हैं वो फिर से ठीक से जलने लगे। लेकिन जो समझदार जो कुंवारियां थी उन्होंने उनको उत्तर दिया कि हम जो है आप लोगों को जो है अपने पास का तेल इसीलिए नहीं दे सकते क्योंकि यदि हम आपको देंगे तो ना तो आपके लिए पूरा हो पाएगा ना हमारे लिए पूरा होगा और हम सबके सब जो है दिक्कत में पड़ जाएंगे। इसीलिए अच्छा होगा कि आप लोग जो है बाहर जाओ, दुकान से जो है खरीद के ला लो, क्योंकि हम जो है आप लोग को तेल नहीं दे पाएंगे, हमारे पास जो है सिर्फ हमारे ही लिए है और हम उसे दे नहीं सकते। ऐसा बोलकर उन्होंने उनको मना कर दिया। और जब मूर्ख कुंवारियों ने सुना कि हमको तेल नहीं दे रही हैं तो वो फिर जो है तेल खरीदने के लिए चली गई। और जब वो जा ही रही थी तभी उसी समय जो है दूल्हा आ गया। और जब दूल्हा आ गया तो ये जो समझदार कुंवारियां थी वो दूल्हे के साथ जो है विवाह के घर में प्रवेश करती हैं और फिर द्वार बंद कर दिया जाता है। और फिर जो मूर्ख कुंवारियां थी वो लोग जब अपना तेल का बंदोबस्त करके आती हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है और आकर के दरवाजे में खटखटाती हैं कि हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोलो, हम आपका इंतजार में थे, ऐसा करके। लेकिन उस समय दूल्हा कह देता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और इस प्रकार से जो दरवाजा है, जो द्वार है वो खोला नहीं जाता है। लेकिन जो तैयार रहती है बस वही जो है दूल्हे के साथ अंदर जा पाती है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का ये वचन हमको सिखाता है कि हमें इसी रीति से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए अभी से तैयारी करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि हम उन 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह जो है तैयारी ना कर पाएं और अंत में ऐसा हो कि हम जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से वंचित रह जाएं। इसीलिए हम जो है आज ही हमारे पास मौका है कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने जीवन में तैयारी करें ताकि कल को हमारे जीवन में धोखा ना हो और जब जो है हमें मौका मिले हम वैसे ही तुरंत जो है फिर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर लें। इसीलिए हम अपने आप को धोखा ना दें, परंतु लगातार अपने जीवन में तैयारी रखें और हमेशा तैयार रहें ताकि मौका मिलने पर हम तुरंत परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको आशीष देने पावे। हालेलुया, हालेलुया। आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सिखाया अपने वचन के द्वारा कि हमें पिता परमेश्वर निरंतर तैयार रहना है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि दूल्हा कब आने वाला है। और उसी रीति से पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप प्रभु अपने लोगों को लेने के लिए आने वाले हैं और आपने कहा है कि जागते रहो और सावधान रहो ताकि तुम जो है परीक्षा में ना पड़ो। और इसीलिए पिता परमेश्वर आप हमारी लगातार अगुवाई करें, सहायता करें पवित्र आत्मा, ताकि जब आप हमें लेने के लिए आए तो हम तैयार पाए जाएं और हम किसी भी रीति से छूटने न पाएं, जैसे
5 मूर्ख कुंवारियां जो है वो छूट गईं और फिर उनके लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और वो फिर अंदर नहीं जा सकें। आप लगातार सहायता करें और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए। प्रभु जी आप इनकी सहायता करें कि अपने जीवन में ये निरंतर आपको पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रथम स्थान देने वाले होने पाए और प्रभु लगातार आपको पुकारने वाले होने पाए और अपनी हर परिस्थिति में पिता परमेश्वर आप ही से सहायता मांगे ताकि किसी भी रीति से पिता परमेश्वर इनके जीवन में शैतान इनको धोखा ना दे और अपने जाल में ना फंसाए और पिता परमेश्वर उन मूर्ख कुंवारियों की तरह प्रभु जी आपके राज्य से वंचित ना करने पाए। महान पिता परमेश्वर आप अपना ज्ञान बुद्धि समझ का आत्मा से अपने इन प्रिय लोगों को भर दीजिए और सहायता कीजिए कि लगातार आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आप में ही जीवन को बिताएं और पिता निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी महिमा करने पाए, आपकी स्तुति करने पाए और आपकी आशीषों को अपने जीवन में अपने घर परिवार में पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी चंगाइयों को और प्रभु जी अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाए। आप अनुग्रह करें, सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। और हम विशेष करके इस समय पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में पिता परमेश्वर जितनी भी अशांति पाई जाती है और इनके घर परिवार के लोगों में जो भी पिता परमेश्वर अशांति पाई जाती है और शैतान ने जो भी दिक्कतें लेके आया हुआ है वो सारी बातों को हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से नाश कर देते हैं और पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में आपकी शांति, आपका आनंद और आपकी खुशी का हम पिता परमेश्वर घोषणा करते हैं और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके आनंद से भर जाने वाले होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज तक के शैतान ने जितने भी पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने उपायों से आपके इन प्रिय लोगों को प्रभु जी अपने बंधन में बांध करके रखा है, आप पिता परमेश्वर अनुग्रह करके अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में जो शैतान के बंधन है उसे इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से खोल दीजिए पिता परमेश्वर। शैतान के सारे बंधन प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त पूर्ण रूप से टूटने पाए और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से आपकी आजादी को प्राप्त करें और शैतान का कोई भी बस इनके जीवन में न चलने पाए, परंतु लगातार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु आप ही को पुकारें और प्रभु आप ही से सहायता प्राप्त करें और लगातार पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके परिवारों में और इन लोगों में पिता परमेश्वर जो बड़े विश्वास से आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, यदि पिता परमेश्वर किसी को शुगर की समस्या हो, किसी को पिता परमेश्वर प्रभु जी बीपी की समस्या हो या पिता परमेश्वर ऐसी कोई भी दिक्कत हो, पिता आप अनुग्रह करें और अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ा ले प्रभु जी और इनके जीवन आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों की ऐसी सारी समस्याओं को और आपके इन प्रिय लोगों के घर परिवार के हर एक सदस्यों को छू लीजिए। जिनको भी पिता परमेश्वर ऐसी कोई बीमारी पाई जाती है वो आज पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके चंगाई को प्राप्त करने पाए। पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करें और सहायता करें और बड़े विश्वास के साथ आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आज आपकी चंगाई को अपने जीवन में ग्रहण करने पाए और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख करके आपकी महिमा करने पाए। आप पिता परमेश्वर लगातार सहायता कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर जब प्रभु जी अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, गरीबी का सामना कर रहे हैं और पिता परमेश्वर इनकी आय पिता परमेश्वर बढ़ नहीं पा रही है और पिता जितना भी कोशिश करते हैं प्रभु जी असफल होते जा रहे हैं, आप अनुग्रह करके दया करें, सहायता करें और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके कार्यों में पिता परमेश्वर सफलता प्रदान करें। इनके आय के साधनों को पिता परमेश्वर बढ़ाएं प्रभु जी, इनके पिता परमेश्वर नौकरी में पिता आप इनको उन्नति प्रदान करें, इनके व्यवसाय को पिता परमेश्वर दिन रात प्रभु जी उन्नति के शिखर की ओर लेकर के जाएं। लगातार पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें ताकि पिता परमेश्वर इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी आर्थिक तंगी ना पाई जाए और ये सभी लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन से आपको महिमा देने वाले होने पाए, आपकी स्तुति करने पाए, आपकी तारीफ करने पाए, आपकी प्रशंसा करने पाए और कभी भी पिता परमेश्वर आपकी सहायता के बिना पिता परमेश्वर कुछ भी ना करें, परंतु अपने हर परिस्थिति में प्रभु आप ही को स्मरण करने पाए और अब जो कुछ भी पिता परमेश्वर ये अपने काम की शुरुआत करें तो उन सारे कामों की शुरुआत करने से पहले आपको स्मरण करें और आपके हाथों में अपने कार्यों को सौंप करके लगातार आपकी सहायता और अगुवाई मांगने वाले होने पाए पवित्र आत्मा, ताकि निरंतर आपकी सहायता और अगुवाई के द्वारा आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर निरंतर सफलता को प्राप्त करने पाए और शैतान इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई दखल अंदाजी ना कर सके, परंतु लगातार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपको महिमा देने वाले होने पाए। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस रात्रि में पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, हम धन्यवाद देते हैं। आपके इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर जब ये अपने बिस्तरों पर जाते हैं तो मीठी नींद प्रदान कीजिएगा और सहायता कीजिएगा कि आपके अनुग्रह के द्वारा कल के सुबह का भोर का प्रकाश अपने जीवन में देख करके आपके नाम को निरंतर महिमा देते हुए अपना जीवन
जीवन पिता आप में बिताने वाले होने पाएं और निरंतर पिता परमेश्वर आपकी स्तुति तारीफ महिमा करने पाएं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।